बपुरल ककुला व्रतान नाब्जम विजय सखे। उस विजय के सखा जो गालों पर बाल बिखरा हुआ है और बहुत सुंदर तमाल वर्ण की तरह है, पीतांबर पहने हुए हैं और बहुत सुंदर यह रूप विजय सखा, अर्जुन के सखा उस रथ पर बड़ा सुंदर लग रहे हैं आप। वह जो रूप है मेरे को बहुत प्रभावित करता है। युधि तुर गरजो विधुम्र विश्व, वो रूप बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? बोले युद्ध भूमि में रज जो घोड़ों के खुर से उड़ करके, जो धूल उड़ करके आपके चेहरे पर, पसीने से लथपथ चेहरे पर वो धूल आकर के पड़ा हुआ है और बाल बिखरा हुआ है। युधि तुर गरजो विधुम्र विश्व क्वचल उलित श्रम बारी, पसीना बह रहा है। अलंकृतास्य, बड़ा अलंकृत हो रहा है। क्या? धूल से अलंकृत हो रहा है। बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ है। किस से? धूल से। मम निशित शरीर विविध्यमाना त्वचि विलसत कवच, मेरी मन उस रूप में लगे। पितामह भीष्म का आकर्षण एक अलग ही है? पितामह भीष्म कहते हैं वो वाला जो पसीना बह रहा है, धूल धूल से लगा हुआ है उस युद्ध भूमि में, और मेरे बाणों के द्वारा भी आपको लग रहा है मैं भी बाण मार रहा हूं। पितामह भीष्म बाण से मारते हैं कि अर्जुन को क्रोध आए, मेरे सारथी मेरे भगवान को ये मार रहा है, तो क्रोध आकर के मारे, तो जानबूझ करके। और भगवान भी देखता नहीं है, देख मेरे को मार रहा है छाती से बाण निकाल करके फेंकते हैं भगवान, तू देखता नहीं है क्या हो रहा है? क्रोध के मारे डांटते हैं वो अर्जुन है। तो वो वाला जो रूप है ना, बड़ा आनंद आता है। भगवान पितामह भीष्म कहते हैं वो जो रूप है बहुत अच्छा, मेरे मन को मोहने वाला रूप है उनका भी पसंद अलग है। कोई कोई नरसिंह देव का बहुत बोलते, नरसिंह देव का रूप मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई कहते हैं जगन्नाथ जी का रूप बहुत अच्छा लगता है। कोई कहते हैं नहीं श्याम सुंदर बहुत सुंदर है। कोई कहते हैं माधव, राधा माधव बहुत सुंदर है। तो अपना अपना पसंद, कोई राधा रमण, कोई बांके बिहारी, कोई अपना अपना पसंद होता है तो एक ही, लेकिन अपना अपना रूप पसंद का अपना अपना होता है। तो कहते हैं वो रूप बहुत अच्छा लग रहा है। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिरमास्त। हे पार्थ सखा, अर्जुन के सखा, हे पार्थ, आप में वो वाला जो रूप, सपदि सखीवचो निशम्य मध्य, वो आप जब अर्जुन ने कहा सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, बीच में खड़ा कर दो हमको, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं कौन कौन मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं। तो आपने क्या किया? आपने रथ चला करके दोनों सेनाओं के बीच ले जाके खड़ा कर दिया। अब वो तो देख रहा था, अरे मेरे दादाजी पितामह भीष्म, मेरे गुरुजी, ये वो देख देख के वो मोहित हो रहा था। लेकिन आप भी तो टुकुर टुकुर देख रहे थे, हैं? क्या देख रहे थे? टुकुर टुकुर क्या देख रहे थे? बताइए क्या देख रहे थे? तो बोले आप आयु रक्षणा, उन कौरवों की आयु को हरण कर रहे थे। देख के आंख से, दृष्टि से उनकी आयुओं को चोरी कर रहे थे। चोर माखन चोर भी है और आयु को भी चोरी करता है और किसी को आयु भी दे देता है। आगे सुनेंगे जब भगवान को जब कंस को मार दिए भगवान ने, तो उग्रसेन महाराज के जो साथी मित्र लोग थे वो आए, तो भगवान को देखते ही उनकी आयु बढ़ गई। तो आयु भी देते हैं और आयु लेते भी है। कहते आयु रक्षणा, आयु खींच रहे थे। और स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम प्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणा भ्या चलद गु हरि वहन तुम इधम गतोत्तरी। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। यही भीष्म स्तुति बस सुनेंगे आज हमारा क्लास, आज हमारी कथा यही समापन करेंगे। बहुत सुंदर स्तुति कर, और 5 मिनट लूंगा आप लोग का। तो कहते हैं कि बहुत सुंदर स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा,
मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गया। पितामह भीष्म कहते हैं मेरा प्रतिज्ञा था, आपका प्रतिज्ञा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, मैं युद्ध में महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरा प्रतिज्ञा था आपको मैं अस्त्र उठवाऊंगा। और दोनों का प्रतिज्ञा टकरा गया। भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा जब टकराया तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को दांव पे लगा दिया, छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। और धृतरथ चरणा भया चलो, रथ के चरण को, रथ के पहिया को उठा लिए और मारने के लिए दौड़ने लगे। हरिरिव हंतुम इभम गतोत्तरीय, ऐसे लग रहा था जैसे सिंह, शेर कोई हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। तो क्या हुआ, गतोत्तरीय, उत्तरीय नीचे गिर गया। जब पहिया को उठा करके मारने के लिए पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े तो उनकी उत्तरीय नीचे गिर गया, धरती कांप गया। क्यों धरती माता कांप गई कि ये तो प्रतिज्ञा किए थे आज से 17 दिन पहले, और 16-17 दिन की बात भी भूल जाते हैं। कहते हैं कि महाभारत से युद्ध से पहले थोड़ी देर पहले बोले थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और देखो अस्त्र उठा लिया। और वचन देते भी हैं और अपने वचन को तोड़ भी देते हैं। तो मेरे को तो बहुत वर्षों पहले वचन दिए थे कि मैं आऊंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा। तो पृथ्वी माता डर गई कि मेरी तो इतने वर्षों पहली बात तो जरूर भूल जाएंगे, वो तो अभी इतने जल्दी की बात भूल जाते हैं। इसलिए पृथ्वी माता कांप गई। तो उत्तरीय को भेजा भगवान ने, जाओ जाके समझाओ पृथ्वी माता को, है उत्तरीय जो यहाँ हाथ है ना, बोले जाके समझाओ, बताओ पृथ्वी माता को कि मैं तुमको जो प्रतिज्ञा किया था, जो वचन दिया था, वो भूला नहीं हूं, मुझे याद है। अभी भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रहा हो, आनंद लो, बस देखो आनंद लो। याद है तुम्हारी भूई पृथ्वी का भार जरूर उतारूंगा, इन दुष्टों को संहार करूंगा, लेकिन अभी भक्त भगवान के बीच लीला चल रहा है, इसका आनंद लो। और इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति किए हैं। अंत में पितामह भीष्म ने भगवान के महारास को चिंतन किए हैं। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतम अनुकृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। गोप बधूटियों के साथ, गोपियों के साथ भगवान कितना सुंदर रास कर रहे हैं, गोपियों के साथ कितना सुंदर नाच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कितना सुंदर ठुमके लगा रहे हैं। बड़े सुंदर गोपियों के साथ, कितना सारे बहुत सारे गोपियों के साथ भगवान कितना सुंदर रास कर रहे हैं। उन महारास को चिंतन करते हुए, उस रास लीला को चिंतन करते करते उन्होंने देह त्याग किया। साक्षात भगवान को सामने, मुस्कुराता हुआ भगवान सामने खड़े हैं, रास लीला को चिंतन कर रहे हैं, और ऐसी शरीर त्यागना, क्या बढ़िया शरीर, ऐसा देह त्याग किसी ने भी नहीं देखा था। देवता लोग प्रसन्न हो गए, पितामह भीष्म के देह त्याग को देख करके देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवता लोग तत्र दुंदु भयो नेदुर देव मानव बाधिता, देवता लोग सभी आकाश में छा गए और दुंदुबिया बजाने लगे और मृदंग बजाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, पितामह भीष्म की देह त्याग की सराहना करने लगे। कितना सुंदर देह त्याग। हम लोग मरने लगते हैं तो अरे फोटो ले आओ, फोटो ले आओ, है? और यह तो सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, ठाकुर जी स्वयं भगवान खड़े हैं। ऐसा देह त्याग किसने किया? बहुत प्रसन्न, बहुत सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इतना सुंदर देह त्याग हमको भी होनी चाहिए। और भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ति कर। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मरता हुआ मेरे धाम को आता है, और जो जिस भाव में शरीर त्यागता है उसी भाव को प्राप्त करता है।